जी, तो जो वर्ड कैलकुलस है उसका मीनिंग है जी स्मॉल स्टोन्स या पेबल्स। तो ये लैटिन वर्ड है जिसमें उस दौर में क्या होता था कि हमने किसी चीज को एडअप करना होता था तो हम क्या यूज करते थे, स्टोन्स यूज किए जाते थे, ठीक है, एडअप करने के लिए। तो अगर आपको इंटीग्रेशन का मीनिंग पता हो कि इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व कैसे कैलकुलेट किया जाता है, न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली हम उसके पोर्शंस बना के उनको एडअप करते हैं। तो एडअप करके तो यस एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आइडिया वहां से आया था कि हम इसी वर्ड को यूज करें और हम उसको कैलकुलस का नाम दें। और चूंकि इंटीग्रेशन कहाँ से आती है, डिफरेंशिएशन से आती है, डेरिवेटिव से आती है, तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि कैलकुलस दो तरह की है। कैलकुलस के बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस हमने पढ़नी है, और एक हमने पढ़नी है इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस। तो बेसिकली कैलकुलस में दो पार्ट्स होंगे। इंटीग्रल कैलकुलस। सॉरी, अच्छा जी, आप लोगों की ना आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है तो मैं ये म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है कि इसका ताल्लुक किससे है, डेरिवेटिव से है। और जो हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस है उसका ताल्लुक किससे है, उसका ताल्लुक है इंटीग्रेशन से। ठीक हो गया। और इसमें सबसे पहले आप ये देख लें कि हमने इसमें जो टॉपिक पढ़ने हैं हमने वो तीन है। जो हमारे टॉपिक्स हैं वो तीन टॉपिक्स हैं। उसमें एक है जी लिमिट, उसमें फिर है डेरिवेटिव, और उसमें है इंटीग्रेशन। और हम इस कैलकुलस को सिंगल वेरिएबल कैलकुलस भी कहते हैं। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास फंक्शन होगा वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल होगा। ठीक है जी। जो हमने फंक्शंस पढ़ने हैं दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जिसको हम आमतौर पे लिखते कैसे हैं, हम इसको लिखते हैं y। वन वेरिएबल। जी, इसको हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि जब y सिर्फ x का फंक्शन हो, सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन इक्वल टू एफ हो। ऑफ और एक्स। हाँ जी, अब इसमें एफ हमारे ऑफ पास, एक्स। बिल्कुल, अब इसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक है लिमिट का। यस लिमिट का सर। कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, लिमिट का कॉन्सेप्ट मतलब कि जब एक फंक्शन में हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू किस वैल्यू को अप्रोच कर रही होती है। ठीक है, लेकिन खैर हम अगर फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं तो उसको पहले देख लें। ये जो हमारा फर्स्ट 1.1 है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ये बड़ा ही बेसिक बात है ये वाली, ये डोमेन और रेंज क्या होती है किसी भी फंक्शन की। सबसे पहली बात तो ये कि फंक्शन होता ही क्या है, फंक्शन किसे कहते हैं हम। फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ये चीज अब बड़े ध्यान से आप लोगों ने समझनी है। फंक्शन का मतलब होता है एक मशीन जिसमें हमारे पास एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। ठीक है जी। फंक्शन में हमारे पास एक होती है जी इनपुट और एक होती है हमारे पास आउटपुट। किसी भी मशीन का ये प्रिंसिपल है कि उसमें इनपुट दी जाती है तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं आउटपुट। फंक्शन भी इसी तरह की एक मशीन है जिसने हम ऑपरेट होना है एक्स पे, एक्स पर ऑपरेट होना है। तो ये देखिए ये लिखा हुआ है एफ ऑफ समथिंग। ये ब्रैकेट का मतलब ये नहीं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब ये कि इसने इस चीज पर अप्लाई होना है और इसको कुछ और बना देना है। इसको कुछ और बना देना है, क्या बना देना है, एफ ने एक्स पर अप्लाई होना है और उसको बना देना है एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स को हम क्या कहते हैं जी, एफ ऑफ एक्स को हम कहते हैं वाई। तो जो हमारे पास इनपुट है वो होगा एक्स, जो हमारे पास आंसर्स आ रहे होंगे आउटपुट के तौर पे वो होगा वाई। एक्स की वैल्यूज जिनको हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं डोमेन, यानी कि वैल्यूज ऑफ एक्स, उनको हम कहते हैं डोमेन। तो ये डोमेन क्या होती है जी, डोमेन द वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यूज ऑफ एक्स that produce an answer,
ये बड़ी जरूरी बात है याद रखने वाली कि जो x की वो वाली वैल्यूज जो कि आंसर प्रोड्यूस करती हैं, ये बड़ा जरूरी है याद रखना। यानी कि अगर आपने एक इनपुट किया x की वैल्यू और फंक्शन आंसर नहीं कर पा रहा, तो वो x की वैल्यू डोमेन में नहीं होगी। ठीक है जी। और रेंज किसे कहते हैं? ये जो हमारे पास आंसर्स आ रहे होते हैं, द वैल्यूज ऑफ y, द वैल्यूज ऑफ y, यानी द वैल्यूज ऑफ y का मतलब द सेट ऑफ आंसर्स, द सेट ऑफ आंसर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि डोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस होता है। तो फंक्शन को पहले हम समझते हैं कि फंक्शन किस चीज का नाम था। फंक्शन एक सिंपल सी मशीन है जिसमें हम इनपुट करेंगे और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। अब हर फंक्शन का कोई ना कोई फार्मूला होता है, तो हम पहले उसको एक आसान से मेथड से समझ लेते हैं। फर्ज करें कि मेरे पास एक ऐसी मशीन है कि जिसमें हम एक्स को इनपुट करते हैं और ये क्या करती है मशीन के, ये उसको स्क्वायर करके तो हमें बाहर रिजल्ट दे देती है। तो ये हमारे पास है जी y। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y है इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इसको लिखने के दो तरीके हैं। इसको हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखें या हम इसको लिखें f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये है जी फंक्शन की नोटेशन। आमतौर पर फंक्शन की नोटेशन को ये यूज किया जाता है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। सबसे पहले तो आपने ये समझना कि फंक्शन होता क्या। तो फंक्शन क्या जी? फंक्शन इज लाइक अ मशीन, और मशीन में एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। तो चूंकि हम मशीन की बात कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो हमने इनपुट को क्या कह दिया? डोमेन। और आउटपुट को क्या कह दिया? रेंज। डोमेन क्या होती है? डोमेन एक्स की वो वाली वैल्यूज होती हैं जो कि फंक्शन में पुट करने से आंसर आ सके। कई दफा आंसर नहीं भी आता। और रेंज किसे कहते हैं? द सेट ऑफ आंसर्स। जो आंसर्स आ रहे हैं हमारे पास, वो वाली वैल्यूज अगर हम इकट्ठी कर लें तो उसको हम कहते हैं रेंज। अब मिसाल के तौर पे आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, तो आप में से कोई बता सकता है? DOM ऑफ f, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? डोमेन का मतलब all natural numbers। ऑल नेचुरल नंबर्स। उसकी रीजन, क्योंकि इस फंक्शन में हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, आप किसी भी नंबर को पुट करेंगे ये फंक्शन उसका स्क्वायर कर देगा। तो आंसर्स कब नहीं आते? जब हमारे पास कोई डिनोमिनेटर आ रहा हो, ठीक है, 1/x आ जाए, या जब हमारे पास स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ रहा हो। तो ज़हन में रखें कि ये फंक्शन जो है ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब जिसमें सिर्फ सिंपल x की पावर्स आ रही होती हैं, बस x की पॉजिटिव पावर्स आ रही होती हैं। तो ये अब चाहे एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो जाए, x की पावर 4 हो जाए, तो ये इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी r। r किसे कहते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब द सेट ऑफ ऑल नंबर्स। जितने नंबर आपके ज़हन में आ सकते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, वो उसको हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसकी रेंज क्या होगी? ये नंबर्स पुट करने से आंसर्स किस तरह के आ रहे हैं? set of all real numbers only नहीं, positive numbers। ओनली पॉजिटिव नंबर। देखो आप अगर -2 पुट करते हो तो ये मशीन आपको क्या आंसर में देगी? अगर आपने यहाँ पर -2 पुट किया तो मशीन आपको आंसर क्या देगी? मशीन आपको आंसर देगी +4। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके नेगेटिव आंसर्स आने ही नहीं है। लेकिन आपसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या 0 आंसर आएगा? क्या 0 आंसर आ सकेगा? नहीं सर, 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? अगर हम इसमें रियल नंबर आएंगे। बिल्कुल आंसर आएगा। जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा जी? 0। तो आंसर जब 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी है कि आंसर 0 आए। तो अब आप ज़हन में ये रखें कि अब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स। आंसर्स में हमारे पास 0 भी ऐड हो गया, और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो जब आपने 0 को मिलाना है पॉजिटिव नंबर्स के साथ तो उसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, द सेट ऑफ। तो अब इसकी जो रेंज लिखी जाएगी वो ये नहीं लिखी जाएगी सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, हम लिखेंगे द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये ज़हन में रखना जी बात आपने, द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये क्लियर है जी सबको बात ये वाली जो मैंने अभी बोली है
कि नॉन नेगेटिव में और पॉजिटिव में क्या फर्क होता है? नॉन नेगेटिव में जीरो इंक्लूड होता है, और मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिखते हैं इस चीज को, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो मैंने लिखी है लाइन इतनी लंबी इंग्लिश में, आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट ये वाली शुरू करें, जीरो लिखें, और जीरो से लेकर इसको क्या लिख दें आप, इन्फिनिटी, और उस पर लिखें ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को। एक्सक्यूज मी अब सर, बात आती है जी, सर इसमें ब्रैकेट्स का जो डिफरेंस है स्क्वायर और पैरेंथेसिस, ये जरा काइंडली डिफाइन कर दीजिएगा। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये नंबर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना फर्स्ट वाली, इसका मतलब है कि जीरो आंसर में आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। अच्छा, और जो मैंने ब्रैकेट यूज की है पैरेंथेसिस वाली इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी किसे कहते हैं हम? क्या इन्फिनिटी कोई नंबर होता है? इन्फिनिटी इज नॉट अ उसकी नंबर। लिमिट ही नहीं है। हाँ, याद रखिएगा, इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, इट्स जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज नंबर्स। तो इसलिए फिर इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं करते। तो अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, चूंकि आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया कि जो रियल नंबर्स का सेट है, ये जो आर जिसको हम कहते हैं, ये क्या चीज है? ये जो हमारे पास नंबर लाइन है, जिसमें हमारे पास ये इधर जीरो होता है, और ये इन्फिनिटी इस साइड पे होती है, और माइनस इन्फिनिटी इस साइड पे। तो ये जो रियल नंबर्स का सेट है ना आर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी इंटरवल। ये जो नोटेशन मैंने जो अभी यूज किया ना, पहले भी यूज किया जीरो से इन्फिनिटी, इसको हम पढ़ते हैं इंटरवल। ये इंटरवल्स होते हैं, और इंटरवल हमेशा रियल नंबर्स का होता है, याद रखिएगा। और किसी भी मतलब इंटीजर्स का, रैशनल नंबर्स के इंटरवल्स नहीं होते। इंटरवल हमेशा होता है रियल नंबर्स का, क्योंकि रियल नंबर्स आपस में बहुत ही क्लोज होते हैं और इनमें इनके दरमियान गैप नहीं होता। तो ये एक इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो अगर मैं वापस जाऊं तो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जीरो से इन्फिनिटी, ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? चूंकि जीरो इंक्लूडेड है तो हम इसको पढ़ेंगे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। अब आते हैं टॉपिक पे। रियल नंबर्स सर। हाँ जी, अब बात आती है टॉपिक पे, पहले वाले पे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है जी डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन में हमने तीन तरह के फंक्शंस पढ़ने हैं। डोमेन एंड रेंज में तीन तरह के फंक्शंस पढ़ने हैं। नंबर वन, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की हम डोमेन और रेंज पढ़ेंगे। नंबर टू, हमारे पास होगा रैशनल फंक्शंस, और इसका सिंपल केस होता है रेसिप्रोकल फंक्शंस। और तीसरा हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट फंक्शंस। ये मेनली हमारा जो है ना वो फोकस इन पे होगा, स्क्वायर रूट फंक्शंस। ठीक है जी, ये तीन चीजें हमने डिस्कस करनी है। और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे पॉलिनोमियल होते क्या हैं, और उसके बाद ये रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, और ये स्क्वायर रूट फंक्शंस किस तरह के होते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा इन तीन चीजों के ऊपर। ये हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो क्लियर करना है? नो सर।